बोलो गौरा मैया की जय। आज हम आपको गणगौर व्रत की कथा सुनाते हैं। यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वह इस व्रत को करती हैं और इसी दिन भगवान शंकर ने भी अपनी पत्नी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। इस कथा को सुनने वाले सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़कर माता का स्मरण करें, जिससे माता उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह से छोटी कथा सुननी है तो वीडियो को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम आपको गौरा माता की एक पावन कथा सुनाते हैं। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलनीय निर्धन घर की स्त्रियां जैसी बैठी थीं वैसे ही माता के पूजन के लिए थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर दौड़ी से पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति से निमग्न उन अनविवाह जातीय स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा छिड़क दिया। इसी प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार करके 56 भोग तैयार करके सोने के थाल में सजाकर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए माता से कहा, पार्वती जी, तुमने तो तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों को दे दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी। जो रक्त सुहाग होगा, जो मेरे ही समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी और सदा अपने पति की ही होकर रहेंगी। जब कुलीन स्त्रियां से पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम शोक वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित होकर तथा तन मन धन से पति सेवा करोगी। अखंड सौभाग्य की तुम्हें प्राप्ति होगी, सदा तुम्हें समाज में सम्मान मिलेगा। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी भी प्रकट हो गए तथा मां पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन से जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पतिदेव तथा ऋषि प्रचर नारद जी बैठे हुए थे। अतएव शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भैया भाभी नदी किनारे मिल गए थे, उन्हीं से उन्होंने मुझे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से भगवान मुझे देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब यह समझा कि मेरी पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती जी जब नदी के किनारे पहुंची तो एक सुंदर उन्हें महल दिखाई दिया, जिसमें उनके साले सरज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने
उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हो गईं तथा अकेले ही राय ली। तब मजबूर होकर महादेव भी उनके पीछे पीछे दौड़े। नारद भी साथ में चले गए। तीनों लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। शाम हो गई। तब शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हो गई, किंतु शिवजी ने की आज्ञा से ना जा सकी। नारद जी से बोले कि आप ही माला ले आओ। कहीं नारद जी जब माला लेने गए तो कहीं भी महल का नामो निशान नहीं था, ना कहीं माला थी, वरन घोर अंधकार में सिंह पशु विचर रहे थे। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी भगवान की माला दिख गई। उसे लेकर महामुनि शीघ्र ही भगवान शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का कारण बताया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा ऐसा पार्वती जी की माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने ही माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर मैं श्री नारद ने माता पार्वती तथा उसके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी सही ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा उसके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपा कर किया था, इसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष इस पूजा में उपस्थित नहीं होते। हे माँ पार्वती, जैसे आपने सभी के सुहाग को आपने दिया, सभी के सुहाग की रक्षा आप करती हैं, उस तरह हमारे भी सुहाग की सदा रक्षा करती रहें। बोलो माँ पार्वती की जय, शिव शंकर की जय।